हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 9th मैथ्स PT1 केंद्रीय विद्यालय संगठन का ये क्वेश्चन पेपर है इसी साल का 2023 का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ज़रूर इसको सॉल्व करके जाइएगा। इसका PDF आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। पूरा सोल्यूशन वहाँ पर आपको मिल जाएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। पहला क्वेश्चन है MCQ का, इफ़ द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन रिपीटिंग है, तो वो नंबर कैसा होगा? ये तो हम लोगों को पता है कि इर्रेशनल नंबर होता है। नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, रिपीट भी नहीं हो रहा, ख़त्म भी नहीं हो रहा, तो ऐसा जो नंबर होता है वो इर्रेशनल नंबर होता है। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे 2√3 3√2, भाई ये तो ऐड ही नहीं हो सकते, तो सिंपली हम इसको ऐसे करके 2√3 + 3√2 लिख देंगे। अब ये देखिए 16 की पावर 3/4 ये किसके बराबर होगा? ये होगा 8 के बराबर। कैसे? देखिए मैंने यहाँ पर आप लोगों को सॉल्व करके दिखा रखा है कि भाई 16 की पावर 3/4 है। 16 को आप लोग क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 4 आप 16 को लिख सकते हो, और बाहर पावर 3/4 है। ये 4 बाहर जाएगा तो 4 से 4 कट जाएगा, अब हो जाएगी 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, इसलिए आंसर 8 आ जाएगा। क्वेश्चन 4 है, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल Px = 2x + 5। ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल निकालते हैं तो ये जो भी हमें ये दिया होता है ना, जैसे इसको हम लोग =0 कर देंगे, तो हमारे पास x की वैल्यू -5/2 आ जाएगी, इस तरीके से सॉल्व करके। नेक्स्ट है पॉलिनोमियल ऑफ टाइप ax² bx c, ये लीनियर है ना, स्ट्रेट। चलो नेक्स्ट है, विच ऑफ द, इनमें से कौन सा विच वन इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। तो जब भी अगर जैसे x या y की जो डिग्री -1 में आ जाए, अगर -1 या -2 आ जाए, -3 आ जाए, मतलब माइनस में आ जाए, या फिर x y जो है वो अपॉन में आ जाए, जैसे कि यहाँ पे आ रहा है, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इसमें हमें बोला गया है विच पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस। इनमें से कौन सा पॉइंट x एक्सिस पर लाई करेगा? तो हम लोग अगर बना करके देखते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा कि भाई इस तरीके से मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। ऐसे है अगर, तो ये क्या होगा, x 2 होगा और y यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर इस तरीके से ये पूरा का पूरा सिर्फ x एक्सिस पर ही लाई करेगा। विच पॉइंट लाइज इन 4th क्वाड्रेंट। तो देखो 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ये 1 होता है, इसमें दोनों के दोनों पॉजिटिव होते हैं। ये वाला 2nd क्वाड्रेंट होता है, इसमें y जो है वो पॉजिटिव होता है बट x निगेटिव हो जाता है। ये जो 3rd क्वाड्रेंट है, इसमें क्या होता है, ये दोनों ही निगेटिव हो जाते हैं, x और y। और जो 4th क्वाड्रेंट है, इसमें x तो पॉजिटिव होता है और y निगेटिव होता है। तो ये हमने कैसे जाना? क्योंकि भाई देखो ये वाला x पॉजिटिव होता है, ये y पॉजिटिव होता है, और हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड वाला x होता है और नीचे साइड वाला जो y होता है ना, वो क्या होता है, वो नेगेटिव होता है। इसलिए ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें पूछा गया है कि कौन सा क्वाड्रेंट लाई करेगा 4th में। तो 4th वाले में हम लोग कैसे देखेंगे, एक जो x एक्सिस है वो पॉजिटिव होगी और जो y एक्सिस है वो नेगेटिव साइन वाला होगा। तो यहाँ पर x एक्सिस पॉजिटिव और y जो है वो नेगेटिव में आएगा, तो इसलिए इसका जो आंसर है वो हो जाएगा B। कैसे? यहाँ पर आप लोगों को मैंने समझा दिया है कि x पॉजिटिव में आएगा और y नेगेटिव में आएगा 4th क्वाड्रेंट में। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें है द ग्राफ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन पासेस थ्रू द ओरिजिन। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा है कि y = 2x। तो हम लोग प्लॉट कर लेंगे कि भाई y जो है वो 2x के बराबर आएगा। तो वो किस केस में आएगा? वो हमारा C वाले के केस में ही आएगा। मतलब किस में जो है इक्वेशन ओरिजिन से पास होगी, यानी कि एक जो है वो 0 होना पड़ेगा, तो वो C वाले केस में हमारे आएगा। नेक्स्ट 10 है, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स द ग्राफ y = -x पासेस। तो y = -x तब होगा जब y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू
-1 होगी। देखिए इस तरीके से अगर ग्राफ बनेगा तो ही ये वाली इक्वेशन, मतलब ये वाले पॉइंट्स होंगे तो ग्राफ ऐसे करके बनेगा। हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन्स कैन बी ड्रॉ थ्रू 2, यहाँ पे लाइन्स ये गलत है, 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट से सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन पास हो सकती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स रिक्वायर्ड टू मेक क्लोज्ड फिगर। तो कम से कम 3 तो होनी ही चाहिए लाइन्स, तभी कोई क्लोज्ड फिगर बन सकती है, अदरवाइज जो फिगर है वो क्लोज्ड फिगर हम लोग नहीं कह पाएंगे उसको। होपफुली आप लोगों को ये वाले सारे के सारे समझ में आ गए होंगे, 8th वाला, 9th वाला, और ये सारे के सारे हम लोगों को ना ग्राफ पे प्लॉट करके देखते हैं तो हमें अच्छे से समझ में आते हैं। अब हम लोगों को फिर से पूछा गया है कि भाई मैंने क्वाड्रेंट्स लिख दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो ये होता है इधर वाला, ये x एक्सिस होती है ना, और ये y एक्सिस होती है। तो इसमें हम लोगों को इधर वाला, ये वाला जो है पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। ये इसी पहले हमने ये वाले क्वेश्चंस इसके थ्रू सॉल्व किए हैं। ये वाला जो क्वेश्चन का आंसर था ना, देखिए 8th क्वेश्चन हमने इसी तरीके से निकाला था। अब देखते हैं हमें P पूछा गया है, तो P क्या है 1,1। देखो P 1 और 1 के बीच में आ रहा है। फिर R कहाँ है, R देखो अगर हम x जाएं तो -2 है और y जाएं तो -3 है। फिर उसके बाद हम लोग डिस्टेंस देखें P और S के बीच में, तो यहाँ पे आपको P और S के बीच में डिस्टेंस कितना दिख रहा है, देखो ना एक ही यूनिट का तो डिस्टेंस इसमें आता है। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट T, तो T के कोऑर्डिनेट है 4 और -2, देखो ना 4x से और -2y से आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 है, अनिल वेंट टू बाय सम वेजिटेबल्स। सब्जी खरीदने गया, उसने x kgs के जो है वो टमेटो खरीद लिए, यानी कि टमेटो जो खरीदे उसने x kg खरीदे और पटेटो उसने खरीदे y kg। टोटल कॉस्ट जो आ गई वो आ गई 200 रुपये, यानी कि x + y क्या आ गया 200 आ गया। नाउ अब अगर कॉस्ट 1 किलो टमाटर की 50 रुपये है और 1 किलो जो आलू हैं वो 20 रुपये के हैं, तो हमें ये इक्वेशंस जो हैं वो सॉल्व करनी है। तो हमें चलिए कि टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी, मैंने सॉल्व करके पूरा यहाँ पर आपके लिए दिखाया हुआ है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें बोला गया है कि जो टमेटोज़ केजी में हैं वो x हैं, ठीक है, पोटैटोज़ को हम y मान लेंगे और टोटल कॉस्ट उन्होंने बोली है कि 200। अब फिर हमें बताया है कि 1 किलो जो टमेटो हैं अगर वो 50 रुपये के हैं और 1 किलो पटेटो अगर 20 रुपये के हैं, तो भाई इक्वेशन कैसे बनेगी। तो टोटल कॉस्ट आप कैसे निकालोगे कि भाई टोमेटोज़ किलो में कितने के हैं, x हम लोगों ने टोमेटोज़ माने हैं x को, पोटैटो को माना है y। तो कॉस्ट जो हमें बता रखी है टोमेटो की वो 50 बताई है, पटेटो की हमें 20 बताई है और टोटल जो है बताया है कि भाई 200 रुपये का पड़ा है। तो ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी। अब क्योंकि इसमें भी 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0, सब में से एक एक 0 हम काट देंगे, तो इक्वेशन आ जाएगी 5x + 2y = 20। तो मेन इक्वेशन अब हमारे पास ये वाली आ जाती है। तो आप लोग MCQ में टिक कर देंगे कि भाई 5x + 2y = 20। हमारा बी पार्ट जो है क्वेश्चन का, उसमें हमें पूछा गया है कि 2 kg टोमेटोज़ हैं और 2.5 kg पटेटो हैं, तो फिर x kg हमारे पास टमेटोज़ हैं और 2.5 kg हमारे पास पटेटोज़ हैं, तो x की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल सा हम इस वाली इक्वेशन में जो है हमें y की वैल्यू तो पता है 2.5 हमें दे रखी है ना, हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, इसमें कर देंगे, दोनों में से आप किसी में भी कर सकते हो जिसमें आपकी मर्ज़ी है। मैंने इस वाली इक्वेशन में पुट करके सॉल्व की हैं चीज़ें। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, y की जगह तो 2.5 लिख देंगे और फिर उसके बाद आप इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो b वाले का जो आंसर आएगा वो 3 आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ वैल्यूज़ पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व किया है। फिर जो हमारा सी पार्ट है वो देखते हैं। नेक्स्ट देखिए सी पार्ट है कि भाई ये वाला हो गया ना, 3 आ गया था। सी पार्ट है, अनिल ने अगर 2 किलो टमाटर खरीदे हैं और y किलो पटेटो खरीदे हैं तो y की वैल्यू क्या होगी। जैसे हमने x की वैल्यू निकाली थी सेम तरीके से y की वैल्यू निकल जाएगी, अभी देख लेंगे। अब हमें बताना है कि ग्राफ में 5x + 2y अगर = 20 है तो कट्स y एक्सिस एट व्हाट पॉइंट। अगर हम इसका ना ग्राफ प्लॉट करें तो y एक्सिस को कहाँ पर वो काटेगा। तो आंसर तो आपको 4,0 यहाँ पे दिख ही गया है। अब हम देख लेते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा।
तो सी पार्ट में बिल्कुल वही है कि हम लोगों को जो है ये बता रखा है कि भाई 2 किलो क्या है हमारे टमाटर हैं, तो इसकी क्या वैल्यू होगी, तो इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी। पोटैटो की सिंपल आपको वैल्यू पुट कर देनी है। अब हमारा ग्राफ में प्लॉट करना है, तो ग्राफ में प्लॉट करने के लिए हम x की जगह 2 रखेंगे तो y 5 आ जाएगा, x की जगह 0 रखेंगे तो y 10 आ जाएगा, x की जगह 4 रखेंगे तो y 0 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए मैंने वैल्यूज़ पुट करके रखी हुई हैं कि भाई यहाँ पे ये है कि x की जगह अगर हम 2 रखेंगे तो y 5 आ जाएगा, x की जगह 0 रखेंगे यहाँ पे तो y 10 आ गया, x की जगह 4 रखा हमने तो y 0 आ गया। ठीक है, अब हम इसको अगर ग्राफ में प्लॉट करेंगे ना तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे ये 4,0 हमारा आंसर बन रहा है। तो x एक्सिस पर कौन सा पॉइंट पड़ रहा है, ये वाली x एक्सिस है और ये वाली y एक्सिस है। तो अगर हम सिर्फ y एक्सिस की बात करें तो y एक्सिस पे तो भैया 0,10 पड़ रहा है अगर क्वेश्चन में पूछा गया होता y एक्सिस के बारे में, बट क्योंकि क्वेश्चन में x एक्सिस के बारे में पूछा गया है तो आंसर हमारा 4,0 हो जाएगा। होपफुली आप लोगों को ये समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। बस प्रॉब्लम थोड़ी सी हो रही है कि पेपर ऊपर है और आंसर्स नीचे हैं। तो ये हमें पूछा गया था कि x एक्सिस पे कौन सा पॉइंट कट करेगा, तो 4,0 करेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो 3 and 4 के बीच में अगर आपको 6 रेशनल नंबर निकालने हैं तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 22/7 और ये हो जाएगा 29/7 अगर मैं क्वेश्चन नंबर 15 की बात करूँ तो 22 फिर 23, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 28/7, इस तरीके से आप लोग रेशनल नंबर्स को निकाल सकते हैं। तो ये रेशनल नंबर निकालने वाला जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और ये 3, 4 किसी भी नंबर के बीच में आप लोगों से आ सकता है कि भाई इस नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकाल करके मुझे ज़रा बता दो। तो अब क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है इसमें हमें सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने नीचे सॉल्व कर रखा है, वैसे फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि 3 + √3 है और 2 + √2 है। तो हमें सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना होता है, इसको ओपन करना होता है। तो 3 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो 6 हो जाएगा, है ना। 3 की मल्टीप्लाई √2 से होगी तो 3√2 आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई √3 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो 2√3 आ जाएगा और √3 की मल्टीप्लाई √2 से होगी तो √2 √3 यानी कि रूट में 6 आ जाएगा, है ना। तो बस यही हमारा आंसर हो गया। इसके आगे अब हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। बी पार्ट देखें अगर हम तो हमारा है 3 + √3 और 3 - √3। तो 3 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो 9, 3 की मल्टीप्लाई √3 से करोगे तो 3√3, इस 3 की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो प्लस का 3√3 और ये हो जाएगा माइनस का 3। क्यों, क्योंकि √3 और इंटू √3 होता है 3 और क्योंकि इसके आगे माइनस था तो -3। ये और ये तो कट जाएंगे, एक प्लस का एक माइनस का, और 9 - 3 यानी कि 6 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 में हम लोगों को डिग्री बतानी है। तो डिग्री कौन सी होती है भाई, जो वेरिएबल होता है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वही हमारी डिग्री होती है। तो ये डिग्री हो गई। नेक्स्ट देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल और px = दिस, यानी कि एक बार हमें x की वैल्यू 0 रखनी है पूरे में और एक बार x की वैल्यू -1 रखनी है और अपना आंसर निकालना है। तो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में हमें x की जगह इसमें 0 रखना है। तो x की जगह जब पूरे में 0 रखेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, इसमें हमारे पास सिर्फ 3 बचेगा क्योंकि ये तो दोनों 0 हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर x की जगह -1 रखेंगे अगर हम, तो x की जगह अगर हम -1 रखें तो क्या होगा, ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा 4, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा +3, -5 और -4 माइनस का 9 + 3, -9 + 3 हो जाएगा -6। तो क्या हो जाएगा आंसर सेकंड वाले का -6। बस वैल्यूज़ पुट करनी है हमें। ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं, ये वाला मैं रब कर देती हूँ, ये मैंने सारा सोल्यूशन नीचे किया हुआ है।
ये है इन क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू द पॉइंट्स दिस 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 दिस, ये वेरीफाई देम बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। तो इनको पूरा का पूरा हम लोग कार्टेशियन प्लेन पर डालते हैं और देखते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो देखिए ये सारे के सारे पॉइंट्स मैंने लोकेट कर दिए हैं। 1,2 कौन से में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ये -2,4 सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। -1,0 ये भी सेकेंड क्वाड्रेंट में ही आएगा। फिर उसके बाद -3 और -5 ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। 3 -1 ये हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो इस तरीके से आपको प्लॉट करना है और किन किन क्वाड्रेंट में आए हुए हैं ये भी हम लोगों ने देख लिया। तो क्वेश्चन नंबर 19 तक अब हम लोग देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। तो हॉरिजॉन्टल देखो एक ऐसी होती है एक ऐसी होती है। हॉरिजॉन्टल होती है एक्स एक्सिस और वर्टिकल होती है वाई एक्सिस, ठीक है। अब हर क्वाड्रेंट, हर ये जो पार्ट्स होते हैं इनको हम क्वाड्रेंट्स बोलते हैं और ये जो बीच वाला पार्ट होता है इसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। यानी कि नोटबुक अगर x है तो पेन क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, यानी कि 2y। क्यों? क्योंकि हमने पेन को y मान लिया, नोटबुक को x मान लिया और हमें बोला है कि नोटबुक्स इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। तो x इज इक्वल्स टू 2y। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0, ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो जाएगी। क्वेश्चन 22 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ दिस, इंडिकेट द वैल्यू ए बी सी। तो इनको इस फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है और ए बी सी की वैल्यू बतानी है। तो देखिए यहाँ पर ही आपको मैंने सॉल्व करके दिखाया हुआ है। इनको हमें इस वाले को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ए एक्स प्लस वी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो ए हमारा इसमें क्या है, 1 है। क्यों? क्योंकि x के साथ कुछ भी नहीं है तो यानी कि 1 है। b हमारा क्या है, 1/5 है और वो भी माइनस का, और c हमारा यहाँ पर माइनस का 10 है। सेकंड में देखिए a -2 आ गया, b 3 आ गया और c हम इधर शिफ्ट करेंगे 6 को तो ये माइनस में 6 हो जाएगा। तो यानी कि c क्या आ गया, c आ गया माइनस का 6। और ये क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है, ठीक है। चलो तो हमारा 22 हो गया, सारे हो गए, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की यहाँ पर देखिए ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, ये जो 5 है ये इधर चला जाएगा तो हमारी आ जाएगी 2x इज इक्वल्स टू -5। ये हो जाएगा हमारा, ये 4x जो है वो इधर आकर के प्लस का हो जाएगा और 7 इधर जा कर के प्लस का हो जाएगा क्योंकि 7 माइनस का है, इक्वल टू से दूसरी तरफ प्लस का, और इक्वेशन हमारी स्टैंडर्ड आ जाएगी 4x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो हम लोगों को इनको क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज करेंगे तो सिंपल सा हम लोग जो नीचे वाला होता है उसको ऊपर और नीचे 2 बार मल्टीप्लाई और डिवाइड में लिख देते हैं। तो 1 की मल्टीप्लाई √7 से हो जाएगा हमारा √7 और √7 की मल्टीप्लाई हो जाएगी हमारा यहाँ पर नीचे आ जाएगा 7। तो ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट 1/7 माइनस √6। तो ये जो नीचे वाला होता है इसको ऊपर और नीचे हम लोग लिख देते हैं। ऊपर वाले की मल्टीप्लाई ऊपर वाले से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, √7 माइनस √6। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ज़रा, ये क्या है, x माइनस वाई और ये x माइनस वाई। तो x माइनस वाई ये क्या हो जाएगा, x² माइनस y², ये हो जाएगा। तो यानी कि हमारे पास आ जाएगा ये 7 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा क्योंकि √7 का स्क्वायर होता है 7, √6 का स्क्वायर होता है 6। तो 7 में से 6 माइनस होगा तो हमारे पास ऊपर बचेगा √7 माइनस √6। अब क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन है, फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज हमें इनको कैसे करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। तो जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म क्या है, माइनस का 4y, इसको हमने स्प्लिट कर दिया, ये आ गया माइनस का 2y और माइनस का 2y।
अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम देखेंगे क्या कुछ कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में हम देखेंगे तो 2y कॉमन आ रहा है, तो हमने 2y लिख दिया। और फिर अंदर क्या बचा, 2y माइनस 1 बचा। अब इन दोनों में तो कुछ कॉमन नहीं है, तो हमने सिर्फ 1 ही बाहर लिख दिया। और अंदर क्या बचा, क्योंकि हमें ये वाला ही इधर भी बनाना होता है, तो हमने खाली बाहर -1 लिख दिया और अंदर बचा 2y माइनस 1। तो अब ये देखो, ये 2y माइनस 1 और ये 2y माइनस 1, ये हो गया हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व, और हमारा पेपर भी यहाँ पर पूरा सॉल्व हो गया है। होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।